नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम हर शनिवार की मास्टर क्लास जो है आपके लिए लेके आते हैं। उसी प्रकार से आज भी आपके लिए शनिवार की मास्टर क्लास लेके आए हैं और आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से जो है सेक्टर स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और किस प्रकार से जो है सेक्टर वीक हो रहे हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और कौन-कौन सा सेक्टर है वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और कौन-कौन से सेक्टर जो है उसमें हमें वीक मोमेंटम देखने को मिल रहा है, उसके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। साथ में हम ओवरऑल जो है यूएस मार्केट होता है, उसको भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि यूएस मार्केट में जो है किस प्रकार का स्ट्रेंथ बन रहा है या फिर वीकनेस बन रहा है। तो दोस्तों, आज का सेशन जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आप जो है इस सेशन से कुछ सीख सकें। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने सेशन पर, अपने स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ से शुरू करें अपना सेशन। ओके? चलिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करें हमारा आज का सेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लोग अपने चार्ट पे आ चुके हैं और यहाँ पर हम अपने वीकली चार्ट पर है। यहाँ पे देख सकते हो चार्ट पर जो है प्राइस क्या बोल रहे हैं उनके बारे में आज हम बात करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा प्रीवियस सेशन में, प्रीवियस वीक में, कि किस प्रकार से हमें सेलिंग देखने को मिली हमारे इंडियन इंडेक्स में। और यहाँ पे देखिए ये जो सेलिंग का जो ये मात्रा है और ये जो सेलिंग कैंडल जो आपको दिख रहा है वीकली कैंडल, इसके ठीक एक प्रीवियस सेशन में यदि आप देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल आई थी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एकदम एकदम ये जोन दिखाई दे रहा है 25,600 का जोन। इसके ऊपर तक जो है प्राइस गई थी, लेकिन सेशन के एंड में यानी कि वीकेंड में जो है प्राइस इस जोन के अंदर आकर जो है क्लोज होती है। साथ में उसके एक वीक बाद यदि आप देखोगे तो एक कैंडल बनता है जो ये 25,600 का जो जोन है उसको नीचे की तरफ जो है ब्रेक डाउन करता है। ओके, तो हमें यहाँ पर क्या डिसीजन मिलता है उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस जो है, प्राइस किस प्रकार से जो है बिहेव कर रही है। यहाँ पे देखो प्राइस ये जो 25,600 के लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस ने इसको टेस्ट किया। ठीक है, टेस्ट करने के बाद प्राइस इसको सपोर्ट के रूप में एक्सेप्ट करती है। फिर प्राइस यहाँ पे देखोगे, यदि आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं, ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन ब्रेकआउट के साथ साथ यदि आप आरएसआई को देख रहे हो ना, तो आरएसआई जो है यहाँ पे ओवरबॉट नहीं हो पा रहा है, 60 से ही नीचे घूम जा रहा है। देखो 60 से ही नीचे घूम जा रहा है। ठीक है, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग सेलिंग जो है यहाँ पे देखने को मिली। और सेलिंग होने के बाद जो है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो एक ड्रॉप बनता है ना, ऐसे एक ड्रॉप बनेगा, ठीक है, उसके बाद एक बेस बनाता है, फिर एक ड्रॉप बनाता है। ओके, तो हमें ये ड्रॉप मिल चुका है। ठीक है, अब एक बेज टाइप का फॉर्मेशन बना रहा है। अब इस बेज से क्या ये ड्रॉप जो है, ये ड्रॉप करके जो है क्या इस जोन को 25,600 के जोन को नीचे जो है क्लोज कर दिया है, लेकिन क्या नीचे कंटिन्यू करेगा, इसको हम एकदम इन डेप्थ में सीखेंगे डेली चार्ट पर। ओके, तो साथ में यदि आप यहाँ पे देखो, यदि आप इसको एनालाइज करो, तो ये सब जो सेशन हुआ है ना, सेलिंग आई है और ये जो एक रिकवरी आई है, तो इसमें आप थोड़ा सा वॉल्यूम का कंपैरिजन करो, तो ये सेलिंग के दरमियान यहाँ पे वॉल्यूम के कैंडल जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जो ये ऊपर की तरफ जो है रिक्लेम कर रहा है ना, इस दरमियान जो है ये वॉल्यूम जो है कम है। तो यानी कि यहाँ पे आप साफ साफ यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो है किसका जो है प्रेजेंस ज़्यादा है। ठीक है, सेलर का प्रेजेंस ज़्यादा है। साथ में आप देख रहे हो कि आरएसआई जो है 60 और 40 के रेंज में है। ठीक है, अब आइए इसको डेली चार्ट पर थोड़ा सा और फाइन ट्यून करते हैं। यहाँ पे देखिए हम डेली चार्ट पे आए हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसा कि आप सभी ने देखा था कि ये जो बजट के एक दिन बाद जो है, जब बजट अनाउंस हुआ था उसके एक दिन बाद जो है देखिए कितना स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग हुआ था। और गैप अप ओपनिंग के साथ में जो है यहाँ पर हमें सेशन के अंत तक जो है हमें सेलिंग देखने को मिली। तो मैं उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे एक ड्रॉप बनाई प्राइस, ड्रॉप बना के प्राइस एक बेस बना रही है, बेस बना के प्राइस ने ड्रॉप किया। अब इस ड्रॉप के दरमियान देखिए प्राइस ने इस सब मेरे यहाँ पे देख सकते हो 25,600 का जो लेवल है उसको प्राइस ने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया है। अब यहाँ पे दोस्तों देखना ये है कि क्या प्राइस इसको फिर से ऊपर की तरफ जो है, फिर से ऊपर की तरफ जो है बनाए रखती है, या फिर इसको रेजिस्टेंस के रूप में एक्सेप्ट करके प्राइस नीचे आती है। तो यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट जो है यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे 24,500 का।
ठीक है, नीचे सेलिंग का स्कोप है। साथ में यदि आप देखोगे तो इस सेलिंग के दरमियान जो है हमें डे बाय डे जो वॉल्यूम के जो कैंडल है, सेलिंग वॉल्यूम का कैंडल है, उसमें हमें इंक्रीजिंग देखने को मिल रहा है। ठीक है, और यदि आप यहाँ पे थोड़ा सा RSI पे यदि आप फोकस करो डेली चार्ट के, तो RSI भी हमें क्या बता रहा है, देखो यहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग, जब ये बजट अनाउंस के एक दिन बाद जब ये मूवमेंट आई थी ना, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, इस दरमियान देखो ये स्ट्रॉन्ग मूवमेंट भले आई थी, लेकिन ये RSI जो है अपने 60 से हिला ही नहीं, 60 से ऊपर गया ही नहीं। ठीक है, और वहाँ पे देखियो ये कूल डाउन होने के बाद जो है 60 से नीचे जो है आ रही है, एकदम 40 के पास है। ठीक है, RSI 40 के आसपास है। अब हमें अब हमें क्या करना है, अब हमें लॉन्ग के लिए तो एकदम नहीं सोचना है। ठीक है, क्योंकि हम अभी क्या है, जो पहले सपोर्ट के रूप में काम कर रहा था वो अब रेजिस्टेंस के रूप में काम कर सकता है। ठीक है, तो हमें वेट करना है और देखना है कि अगर प्राइस इसको रेजिस्टेंस के रूप में एक्सेप्ट करती है, फिर प्राइस नीचे जो है ड्रॉप बेस ड्रॉप का फॉर्मेशन बनाकर नीचे आती है, तो नीचे सेलिंग की प्रोबेबिलिटी जो है अभी ज़्यादा है। ओके, तो इसका हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं अगला S&P 500 इंडेक्स का। ठीक है, यहाँ पे देखो S&P 500 इंडेक्स में देखो, S&P 500 जो इंडेक्स है ना दोस्तों, इसमें बहुत दिनों से आप देख रहे हो कि ये एक साइडवेज रेंज में चल रहा है। बार बार यहाँ पे देखो, बार बार जो है बार बार जो है ना प्राइस इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर रही है। ठीक है, ब्रेकआउट कर रही है, लेकिन ये RSI जो है अपने 60-40 के रेंज से निकल ही नहीं रहा है, ब्रेकआउट कर रही है। RSI अपने 60-40 के रेंज से निकल नहीं रहा है, ब्रेकआउट कर रही है। RSI अपने 60-40 के रेंज से नहीं निकल रहा है। और इसके साथ साथ यदि आप यहाँ पर थोड़ा सा वॉल्यूम को ध्यान दो, थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखो जब जब ये प्राइस में सेलिंग आ रही है, तब तब जो है वॉल्यूम हमारा एडवांस होता हुआ नजर आ रहा है। समझ रहे हो? और जब जब प्राइस एडवांस हो रही है, तब तब जो है वॉल्यूम में डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो जब जब प्राइस में सेलिंग आ रही है ना, तब तक वॉल्यूम जो है एडवांस हो रहा है। और जब जब प्राइस में यहाँ पर यहाँ पे एडवांस हो रहा है, तब तब जो है वॉल्यूम में कमी आ रही है। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर जो है धीरे धीरे बन रहा है। ओके, तो इसका हमें ध्यान रखना है। अगर आने वाले सेशन में प्राइस इस जोन को 6700 के लेवल को नीचे की तरफ जो है प्राइस ब्रेक डाउन करके, ठीक है, खाली ब्रेक डाउन नहीं करना है, ब्रेक डाउन करके प्राइस इसको रिटेस्ट करे, एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्सेप्ट करे और प्राइस नीचे जाए, तो हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे देख सकते हो ये, ठीक है, 6500 का जो लेवल है वो। ओके, इसका हमें ध्यान रखना है S&P 500 इंडेक्स में। अब हम बात करते हैं US नेस्डेक का। तो चलो US नेस्डेक के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखो US नेस्डेक में यदि आप देखोगे ना दोस्तों, तो US नेस्डेक हमें कुछ ऐसा बता रहा है। चलो देखते हैं इसको। यहाँ पे देखो US नेस्डेक के चार्ट को देखो कि नेस्डेक का जो चार्ट है दोस्तों, यहाँ पर नेस्डेक के चार्ट को देखोगे तो प्राइस ने एक सेशन पहले जो है प्राइस ने इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया था। ओके, फिर यहाँ पर मोमेंटम का सपोर्ट ना मिलने के कारण जो है, यदि यहाँ पे देख रहे हो कि RSI जो है 60 के आसपास से ही घूम गई है नीचे की तरफ, और यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग मिली। और हम सभी जानते हैं कि जब एक ड्रॉप हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ड्रॉप के बाद ये प्राइस एक बेस बना रही है, अब फिर एक ड्रॉप की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो अब अभी हमें करना क्या है उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, अभी हम क्या है US 100 इंडेक्स के पास है नेस्डेक। अभी देखिए यहाँ पे ये सपोर्ट के पास है प्राइस अभी। ओके, सपोर्ट के पास यदि आप देखोगे तो यहाँ पे एक क्या बन रहा है, देखो कौन सा कैंडल बन रहा है, डोजी टाइप का कैंडल बन रहा है सपोर्ट के पास। ठीक है, तो देखिए यदि हम डिसीजन की बात करते हैं, तो हमें ध्यान ये रखना है कि यदि प्राइस अपने इस डोजी के ऊपर या फिर नीचे, यहाँ पे देखो मैं एक आपको कंफर्मेशन बता रहा हूँ।
ठीक है, जब तक प्राइस यहाँ पे बिहेव नहीं करेगी तब तक नहीं कर सकती। ये डोजी के ऊपर यदि प्राइस जो है बनाए रखती है और सेशन के एंड में डोजी के ऊपर प्राइस क्लोज होती है, बुलिस क्लोज, तो जो है यहाँ पर हम बुलिस की आशा रख सकते हैं। यदि प्राइस इस डोजी के नीचे क्लोज होती है, ये जो आपको लो दिखाई दे रहा है इसके नीचे क्लोज होती है, तो जो है यहाँ पर सेलिंग का प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा, क्योंकि आप सभी देख ही रहे हो कि कितना ये स्ट्रॉन्ग ये ड्रॉप हुआ है और ड्रॉप के बाद जो है बेस बना रहा है। और इस बेस के दरमियान आरएसआई को देखोगे थोड़ा सा, चलो मैं इसको थोड़ा सा आपको क्लियर दिखाऊं। आरएसआई को यदि आप देखोगे ना, इस बेस के दरमियान भले ये स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन ये जो बेस बना रहा है ना, इस बेस के दरमियान ये आरएसआई जो है वो 50 से ही घूम जा रहा है। आरएसआई बोल रहा है कि नहीं नहीं अभी मुझे नहीं जाना है, अभी मैं स्ट्रॉन्ग नहीं, 50 से ही घूम जा रहा है। समझ रहे हो, यानी कि नीचे के साइड में जो है मोमेंटम अभी स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो यदि आप यूएस मार्केट को देखते हो, यूएस मार्केट के ट्रेड करते हो, तो इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, अभी हमें लॉन्ग के बारे में नहीं, जब तक कंफर्मेशन ना मिले तब तक ये डोजी के ऊपर डोजी के नीचे। आगे चलते हैं दोस्तों, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में। ओके, तो चलिए शुरू करें। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स का। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी ने देखा कि जैसे हमारे इंडियन इंडेक्स में जो है मोमेंट आई थी, स्ट्रॉन्ग मोमेंट बजट के बाद, है ना, बजट के बाद स्ट्रॉन्ग मोमेंट के बाद जो है प्राइस कूल डाउन होते हुए दिखाई दे रही थी। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी फॉर्मेशन टाइप का जो है, उसी टाइप का जो है फॉर्मेशन बन रहा है। यहाँ पे देखो प्राइस ने स्ट्रॉन्ग गैप अप दिया, स्ट्रॉन्ग गैप अप के बाद जो है प्राइस अपने आप को जो है यहाँ पे कूल डाउन करती है, एक ड्रॉप के बाद एक बेस बना रही है। ठीक है, बेस बनाकर देखो किस प्रकार से कूल डाउन होकर जो है प्राइस ऊपर की तरफ गई ना, फिर यहाँ पर जो है प्राइस देखिए किस प्रकार से बिहेव कर रही है। तो एक सीधी से एग्जाम्पल पे कहूँ तो यदि आप यहाँ पे एकदम इसको आसान से समझना चाहो तो यहाँ पे देखो प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग किया, स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बाद जो है प्राइस एक बेस बना रही है, फिर यहाँ पे ड्रॉप के बारे में जो है इस प्रकार से प्राइस जो है विचार रही है। तो देखिए यहाँ पे देखिए अभी जो है ये 60,000 के समय में, यहाँ पे देखो 60,000 के लेवल के पास है हम अभी। ठीक है, अब ये ये बेज के दरमियान, इस बेज के बनाने के बाद जो है हम हमारा डिसीजन कब आएगा, जब प्राइस इस सेशन के ये जो जोन है 60,000 का जोन, इसके नीचे क्लोज हो। ओके, यहाँ पे आप देख ही रहे हो कि नीचे क्लोज नहीं हो पा रहा है, नीचे आपको लोअर वीक दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, नीचे से पुश मिल रहा है। यदि प्राइस स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, है ना, इसको ब्रेक डाउन करती है, इसको नीचे क्लोज करती है और इसको रेजिस्टेंस के रूप में लेकर प्राइस नीचे आती है ना, तो हमें इस इंडेक्स में जो है स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिल सकती है। साथ में यदि आप देखो तो आरएसआई भी किस रेंज में है, देखो 60 और 40 के रेंज में। ठीक है, तो बुलिस की यदि हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पर बुलिस के लिए आरएसआई को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, प्राइस को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। इस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे एक बुलिस कैंडल बनाओ, आरएसआई को 60 के ऊपर लेके जाओ, इस 60-40 के रेंज के ऊपर लेके जाओ। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम भी एक ग्रीन वॉल्यूम बनाओ। तो अभी देखो अभी हम उसके बारे में नहीं बात करेंगे, अभी हम जो है मार्केट में वीक है, तो अभी हम देखो यहाँ पे सेलिंग की प्रोबेबिलिटी जो है ज़्यादा दिख रही है। हालांकि मार्केट जो है कमिटमेंट करेगा उसके हिसाब से अपना डिसीजन लेंगे। ओके, अब हम चलते हैं हमारा अगला इंडेक्स अगला इंडेक्स हमारा अगला इंडेक्स है आईटी इंडेक्स। ओके, तो चलो इसको हम एक ब्रॉडर पिक्चर पर देखते हैं, वीकली चार्ट पर। तो दोस्तों आईटी इंडेक्स पर आ गए हैं हम, और यहाँ पर चार्ट पर आप देख रहे हो कि आईटी इंडेक्स पिछले सेशन में, पिछले वीक में जो है कितना स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिलती है आईटी इंडेक्स में। ओके, यहाँ पे देखो इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग पिछले 2 वीक में, और इस सेलिंग के दरमियान ये वॉल्यूम देख रहे हो, इतना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। अब हमें करना क्या है उसके बारे में बात करते हैं, वो तो वॉल्यूम है। ठीक है,
अभी हम जो है सपोर्ट के पास है, एक डिमांड के पास है, जहाँ से हमें इसके प्रीवियस सेशन में जो है डिमांड मिला है ना, यहाँ से हमें बाइंग मिली है, यहाँ से हमें बाइंग मिली है। ओके, अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे देख रहे हो कि एक स्ट्रॉन्ग ड्रॉप बनाया है ना, ड्रॉप के बाद एक बेस का फॉर्मेशन बनाए, यानी कि यहाँ पर इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से प्राइस बिहेव करे। कैसे? प्राइस ने ये ड्रॉप बनाया है, ठीक है, ड्रॉप के बाद प्राइस जो है यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेस करे, उसके बाद जो है प्राइस इसको नीचे की तरफ जो है ब्रेक डाउन करे, इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करके जो है नीचे क्लोज करे, ये जरूरी है। यदि हम सेलिंग की आशा रखते हैं ना, तो नीचे प्राइस क्लोज करी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो कि प्राइस ने नीचे क्लोज नहीं किया, प्राइस यहाँ पे बायर थे, यहाँ पे कुछ बायर थे जिन्होंने प्राइस को ऊपर तक जो है पुश किया अपने सपोर्ट पर। अब यहाँ पर देखना क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे RSI जो है 30 के पास है, जो कि एक ओवरसोल्ड सिचुएशन होता है। देखिए, ओवरसोल्ड का मतलब ये नहीं होता है कि वहाँ पे खरीद लो सस्ता हो गया, नहीं। ओवरसोल्ड का मतलब ये होता है कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट है, वो जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट है, वो जो है यहाँ पर अभी बेरिश है, और यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग सेलिंग जो है बना हुआ है। अब यहाँ पर हमें वेट करना है इस टाइप का पुल बैक का। अब इस टाइप के पुल बैक के बाद जो है प्राइस कैसे बिहेव करती है, उसके आधार पर जो है हम एनालाइज करेंगे, है ना, कि क्या हो सकता है, क्या हम किस प्रकार से हम अपने आप को प्रिपेयर रखें। ठीक है, तो ये बेस बनने के बाद ही हम पता करेंगे, हम ऐसे आउटरेट नहीं कह देंगे कि हाँ यहाँ पे बाय कर लो सेल कर लो, नहीं। ठीक है, इसका हमें ध्यान रखना है। साथ में यदि आप RSI को देखोगे ना, तो RSI जो है दोस्तों बहुत दिनों से जो है 60 के ऊपर जा ही नहीं रहा था। देखो 60 के से नीचे, 60 से नीचे, ठीक है, और यहाँ पर ओवरसोल्ड हो गया है। अब हमें क्या करना है, वेट करना है, इस टाइप का बेस बनाए, उसके बाद जो है इस बेस से या रैली बनाए या फिर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करे। दो सिनेरियो के लिए रेडी रहना है। ओके, आने वाले सेशन में अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इस इंडेक्स में यदि आप देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एक इंटरेस्टिंग जो है कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप सभी देख रहे हो कि प्राइस जो है इस जोन को ऊपर की तरफ नहीं लेके जा रही है। ये जो 28,000 के आसपास का जो जोन है ना, ये 28,000 का, यहाँ पे देखो प्राइस ने इसको ब्रेकआउट किया है, अच्छे से ब्रेकआउट करके रिटेस्ट भी कर रही है, लेकिन RSI जो है ये 60 के ऊपर जो है, ये ओवरबॉट हो ही नहीं पा रहा है। चलो, ओवरबॉट तो हो ही नहीं पा रहा है, ओवरबॉट हो ही नहीं पा रहा है ना। तो यहाँ पर हमें कमजोरी दिख रही है, और लेकिन हाँ, ये बजट के अनाउंस होने के एक दिन के बाद जो है स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, लेकिन ये कैंडल भी ना अपने आप को ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, ऊपर से सेलिंग होने के कारण जो है प्राइस को नीचे की तरफ जो है इस रेंज के अंदर ही क्लोज करना पड़ा। फिर पिछले वीक की बात करें तो यहाँ पे एक ग्रेविस्टन डोजी टाइप का जो है पैटर्न बन रहा है, और साथ में इस पैटर्न के दरमियान देखोगे तो इसके प्रीवियस वीक के तुलना में एकदम थोड़ा सा बराबर नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा एकदम बराबर टाइप का जो है वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, यानी कि इस सेशन के दरमियान जो है यहाँ पे वॉल्यूम है, पार्टिसिपेंट है। अब यहाँ पर डिसीजन की बात करें तो डिसीजन तभी आएगा ना जब डोजी के ऊपर जो है प्राइस अच्छे से बुलिश पैटर्न बनाए, है ना, बुलिश कैंडलस्टिक बनाए और अपने आप को बनाए रखे, और यहाँ पे हाई टॉप हाई बॉटम का फॉर्मेशन रहकर ऊपर जाए, यदि हम बुलिश की बात करते हैं तो। ठीक है, अगर प्राइस फिर से जो है इस जोन को नीचे ब्रेक डाउन करती है, तो यहाँ पे जो है प्राइस कुछ सेशन तक जो है साइडवेज रह सकती है, क्योंकि आप देख ही रहे हो कि RSI जो है 60 और 40 के रेंज में कैद है। यहाँ पे देखो 60 और 40 के आसपास है। ठीक है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं मेटल इंडेक्स के बारे में। यहाँ पे देखो मेटल इंडेक्स, मेटल इंडेक्स में दोस्तों देखोगे ना, तो यहाँ पर हमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाई दे रहा है, देखना है यहाँ पे आप दोस्तों। ये देखो, ये जो ब्रेकआउट होने के बाद अपने रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट करती है प्राइस, और इस ब्रेकआउट होने के बाद जो है
यदि आप प्राइस को थोड़ा सा नोटिस करो ना, तो प्राइस हमें क्या देखे बता रहे हैं, देखो यहाँ पे अपर विक दिखाई दे रहा है, अपर विक दिखाई दे रहा है, अपर विक दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अपर विक, यानी कि ये जो हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर सेलिंग का प्रेजेंस है अभी। साथ में इसके साथ साथ यदि आप यहाँ पे वॉल्यूम को भी एनालाइज करो, तो यहाँ पे वॉल्यूम देखोगे ना आप, तो वॉल्यूम जो है यहाँ पे बाइंग का वॉल्यूम जो है बहुत क्या है, कम है। उसकी तुलना में सेलिंग का वॉल्यूम जो है ज़्यादा दिखाई दे रहा है, एडवांसिंग वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। साथ में यदि आप आरएसआई को देखो ना, तो यहाँ पे एक डाइवर्जेंस टाइप का फॉर्मेशन बन रहा है। अब डाइवर्जेंस देखने के लिए ना आपको क्या करना है मालूम है, इसको थोड़ी देर के लिए लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दो। यहाँ पे देखो, ये देखो, ठीक है। तो डाइवर्जेंस का मतलब ये नहीं होता है कि सेल कर दो, नहीं। हमें एक सचेत हो जाना है ना कि हाँ यहाँ पे डाइवर्जेंस है। जैसे कि हम कोई गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, आगे डाइवर्जेंस आता है तो हम क्या करते हैं, अपने गाड़ी को धीमे करते हैं। ठीक उसी प्रकार से अपने यहाँ पे यदि इस सेक्टर में यदि आपका कोई स्टॉक हो तो उसके जो उसके जो भी स्टॉप लॉस होंगे उसको टाइट करके रखो ना, जीटीटी ऑर्डर को ट्रेल करो। ओके, तो ये जो है इंडिकेशन है, ध्यान रखना है इसका। चलते हैं आगे। हमारा अगला इंडेक्स है ऑटो इंडेक्स। ओके, ऑटो इंडेक्स की बात करोगे दोस्तों, यहाँ पे देखो आप ऑटो इंडेक्स में, यहाँ पर इस जोन से हमें ऊपर की तरफ जो है ब्रेकआउट मिला है, इसके प्रीवियस सेशन भी, है ना। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी, स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बाद जो है प्राइस इसको सपोर्ट के रूप में एक्सेप्ट करती है और यहाँ से प्राइस जो है एडवांस हो रही है, ठीक है। और इस सेशन के दरमियान यदि आप वॉल्यूम को देखोगे तो वॉल्यूम जो है हमें काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। जो ऑटो इंडेक्स का जो वॉल्यूम है ना, ये काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। जब जब प्राइस एडवांस हो रही है तब तब जो है वॉल्यूम भी एडवांस हो रहा है, और जब प्राइस डिक्लाइन हुई थी तो उस सेशन में वॉल्यूम जो है हमें काफ़ी कम मात्रा में देखने को मिली थी। तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो है बाइंग इंटरेस्ट है। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा जो है एक कंफर्मेशन हमें चाहिए। क्या कंफर्मेशन चाहिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे लिए जो है थोड़ा सा अवरोधक परिबल बनेगा। क्यों, क्योंकि ये जो है एक मेमोरी है, यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिली है, ठीक है। इसीलिए आप देख रहे हो कि प्राइस इसके पास आ रही है तो यहाँ पे सेलिंग का कैंडल टाइप, यहाँ पे जो है ऊपर से हमें सेलिंग मिल रहा है, ऊपर अपर विक से आपको मालूम पड़ रहा होगा। तो हमें थोड़ा सा वेट करना है। अब जो आप स्टॉक को ढूंढ रहे हो, खोजो, अच्छे से देखो कौन सा स्टॉक जो है अच्छा सा जो है पैटर्न बना रहा है, कौन सा स्टॉक अच्छे से तैयार हो रहा है उसको देखो इसके सेक्टर में, ठीक है। और जब ये ब्रेकआउट हो तो उसको स्टॉक को ट्रेड करो। ओके, आप इतना कर सकते हो, तो इसका हमें ध्यान रखना है। और जब तक प्राइस इसके ऊपर बनाए रखती है तब तक जो है हम यहाँ पर समझेंगे कि हाँ यहाँ पे बुलिश जो है अभी बिल्डअप हो रहा है। जब तक ये ब्रेकआउट होगा ना ऊपर की तरफ, तभी जो है हमें एक स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन मिलेगा कि नहीं, आप सच में बुलिश आ गए हैं। धीरे धीरे जो है बुलिश के साइन हमें मिलने शुरू हो गए हैं, यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा वेट करना है, और इसके जो भी स्टॉक है ऑटो इंडेक्स के, उसको आपको खोज कर जो है उसकी वॉच लिस्ट बनानी है। ओके, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कुछ फॉरेक्स एंड क्रिप्टो के बारे में बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले फॉरेक्स में बात करते हैं, सबसे पहले यूएसडी एनआर की बात करते हैं। आइए दोस्तों, यूएसडी एनआर में एक बहुत ही अच्छा जो है बातें हैं, यहाँ पे देखो, समझने की कोशिश करना है इसको आप, मैं क्या बताना चाहता हूँ उसको समझना। यहाँ पे देखो, मैं वही फॉर्मेशन बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ। प्राइस ने अच्छे से एक यहाँ पर ड्रॉप किया, और इस ड्रॉप के दरमियान देख रहे हो वॉल्यूम एडवांस हो रहा है। ओके, सेलिंग का सपोर्ट है, ठीक है। अब इस ड्रॉप के बाद प्राइस एक बेज टाइप का फॉर्मेशन बना रही है, ठीक है। इस बेज के दरमियान देखोगे आप तो यहाँ पे बाइंग नो इंटरेस्ट, डिक्लाइनिंग वॉल्यूम है कि नहीं, यहाँ पे देखो। ओके, ओके। साथ में यदि आप यहाँ पे आरएसआई को देखो, इसको मैं जूम करूँ, आरएसआई को देखो, तो आरएसआई जो है अपने 50 के पास जा रही है, उसको छू के नीचे आ जा रही है, 50 के पास जा रही है, उसको छू के नीचे आ जा रही है ना, पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो,
यहाँ पे अभी हमें दिख रहा है कि अभी जो इसमें मोमेंटम है नीचे की तरफ, सेलिंग साइड की तरफ जो है अभी स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो जब तक प्राइस जो है इस $90 का जो जोन है इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन नहीं करता है, तब तक जो है हमें यहाँ पर, यदि हम यूएस मार्केट के ट्रेड करते हैं तो ध्यान रखना है। ठीक है, अगर प्राइस इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है तो इसका पॉजिटिव प्रभाव जो है इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकता है। ओके, तो इसका हमें ध्यान रखना है। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ क्रिप्टो के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिटकॉइन। बिटकॉइन में दोस्तों वो स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी, आपने देखा था। स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बाद देखिए प्राइस जो है किस प्रकार से एक की लेवल के पास जो है बिहेव कर रही है। यहाँ पे देखो प्राइस जो है एक की लेवल के पास है। ओके, अब हमें थोड़ा सा सचेत रहना है, देखना है कि प्राइस क्या ये ड्रॉप के बाद एक बेस बनाए, बेस बनाकर क्या ये प्राइस जो है रैली करती है, या फिर नीचे की तरफ जो है इस जोन को ब्रेक डाउन करके, है ना, कैसे, चलो बात करते हैं उसके लिए। इस प्रकार से प्राइस एक बेस बनाए, ठीक है, बेस बनाकर प्राइस इसको ब्रेक डाउन करें, तब जो है यहाँ पे सेलिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और हो सकता है कि प्राइस इसको यहाँ पे सपोर्ट है, देखो यहाँ पे कितना अच्छे से प्राइस ने यहाँ पे एडवांस किया है, कितना अच्छे से प्राइस ने इसको सपोर्ट किया है, इसकी मेमोरी है। इसलिए यहाँ पे प्राइस यहाँ पे आई है तो यहाँ पे देख रहे हो कि प्राइस यहाँ से हमें पुश मिल रहा है ऊपर की तरफ, के ऊपर जा, प्राइस बोल रही है नीचे जाना नहीं, ऊपर जा, ऊपर जा, ऐसे। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं। अभी हमें क्या करना है, वेट करना है, वेट करना है एक बेस फॉर्मेशन का। उस बेस के बाद, उस बेस के बाद आरएसआई क्या बिहेव कर रहा है, प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है, वो सब एनालिसिस करने के बाद जो है आप अपना डिसीजन बना सकते हो। ओके, अगर प्राइस इसके जोन के नीचे ब्रेकडाउन करती है, अपने आप को बनाए रखती है, नीचे क्लोज रखती है, क्लोज करती है नीचे, तो जो है हम यहाँ पर बेरिस के बारे में सोचेंगे। ओके, तो इसका हमें ध्यान रखना है। अगला है इथरम। चलो इथेरियम के बारे में बात करते हैं। इथेरियम, इथेरियम में देखोगे ना दोस्तों, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट जो है नज़दीक में है। यहाँ पे देखो, मैं इसको हटा दूँ, इथेरियम में जो है अभी हम सपोर्ट के एकदम नज़दीक में है, जैसे कि हम थे वहाँ पे बिटकॉइन में। ओके, तो अभी क्या करना है, अभी हम प्राइस को थोड़ा सा कूल डाउन होने दो। ठीक है, थोड़ा सा एक बेस टाइप का फॉर्मेशन बनाए और उस बेस से प्राइस कैसे बिहेव कर रही है उसके आधार पर जो है अपना डिसीजन बनाओ, तो आपका डिसीजन जो है बेस्ट होगा। ठीक है, तो प्राइस एक ड्रॉप बनाया है, ड्रॉप के बाद एक बेस बनाए, बेस के बाद जो है क्या देखना है, क्या प्राइस इस जोन को ब्रेक डाउन करती है या फिर यहाँ से रैली बनाती है, उसके आधार पर जो है आप अपना डिसीजन ले सकते हो। अभी उतावल में जो है सबको देखकर जो है सेलिंग नहीं करने लग जाना। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो कि प्राइस जिस प्रकार से सेलिंग आई थी और जिस प्रकार से ये आपको वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, ठीक है, और आप देख रहे हो कि आरएसआई जो है 50 के आसपास से ही घूम जा रही है, नीचे की तरफ जो मोमेंटम है बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। दोस्तों आइए अब हम कुछ इम्पोर्टेंट कमोडिटी के बारे में बात करते हैं। उसमें सबसे पहला है हमारा गोल्ड। कॉमेक्स का चार्ट के बारे में बात करूंगा मैं। यहाँ पे देखो, गोल्ड में आप आ जाओ डेली चार्ट पे। गोल्ड में डेली चार्ट पर आप आए हो ना, तो यहाँ पे देख सकते हो कि डेली चार्ट हमें क्या बता रहा है उसको समझते हैं। आइए दोस्तों, यहाँ पे देखो डेली चार्ट हमें क्या बता रहा है उसको समझते हैं। यहाँ पर ये सेलिंग आई स्ट्रॉन्ग, सेलिंग के बाद देखिए एक एक ड्रॉप बनाया, है ना, एक ड्रॉप बनाया, ड्रॉप के बाद एक बेस टाइप का फॉर्मेशन बना रहा है, और इस बेस के दरमियान, इस बेस के दरमियान जो है प्राइस एक साइडवेज रेंज में है, 60 और 40 के टाइप का, देखो उस उसी रेंज में है, 60-40 के रेंज में। और यहाँ पे देखोगे तो आरएसआई, आरएसआई जो है यहाँ पे अपने आप को 60 के ऊपर नहीं लेके जा पा रहा है, 60 के ऊपर नहीं लेके जा पा रहा है। हालांकि ये बुलिश कैंडल देखने को मिला, लेकिन 60 के ऊपर नहीं लेके जा पा रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करें, साथ में यदि आप वॉल्यूम का एनालाइज करो तो वॉल्यूम भी जो है
इस रेंज के दरमियान जो है डे बाय डे जो है वॉल्यूम डिक्लाइन होते हुए दिखाई दे रही है। प्राइस एडवांस हो रहा है लेकिन वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं है। तो यदि हम बुलिश मोमेंट की आशा रखते हैं, यदि हम चाहते हैं कि गोल्ड में थोड़ा सा बुलिश मोमेंट आए, तो उसके लिए हमें क्या कंफर्मेशन चाहिए? प्राइस इसके ऊपर क्लोज करे, ठीक है, इसको टेस्ट करे, फिर प्राइस ऊपर की तरफ जो है मोमेंट रहने के लिए रेडी हो बुलिश कैंडल के साथ, तब जो है मोमेंट का स्कोप जो है ऊपर देख सकते हो। ऊपर ये रेजिस्टेंस वाले बाबा हैं ऊपर, ओके। साथ में यदि आप सेलिंग की बात करते हो तो प्राइस जो है ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि बार बार जो है प्राइस इस जोन से जो है टक्कर खा के जो है ऊपर जा रही है, ओके। अब हम बात करते हैं सिल्वर का। सिल्वर में यहाँ पे देखो, सिल्वर में स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बाद उसी टाइप का जो है फॉर्मेशन देखने को मिला। देखो यहाँ पे एक ड्रॉप बनाया, फिर बेस बनाया, ड्रॉप बनाया, बेस बनाया, अब इस बेस के बाद देखो एक ड्रॉप का टाइप का फॉर्मेशन। और इस दरमियान देखोगे आरएसआई, तो आरएसआई देखो 50 को छू के नीचे आ जा रहा है, 50 को छू के नीचे आ जा रहा है ना, 50 से आके 50 पे जा रहा है, फिर वहाँ से नीचे 50 पे जा रहा है, वहाँ से नीचे 50 को क्रॉस नहीं कर रहा है। जो एक टेरिटरी होती है ना, बुल जोन और बेयर जोन की टेरिटरी होती है, वो देखो 50 के नीचे बेरिस वाले होंगे, ठीक है, 50 के ऊपर बुलिस वाले होंगे। तो बेरिस वाले बोल रहे हैं कि अभी हम स्ट्रॉन्ग है, अभी हम ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है, तो 50 से नीचे घूम जा रहे हैं। साथ में देखो कि वॉल्यूम जो है किस प्रकार से डिक्लाइन हो रही है, सेलिंग वॉल्यूम का सपोर्ट है। तो अभी हम क्या करेंगे? वेट करेंगे। यदि हम अच्छे मोमेंट की आशा रखते हैं कि सिल्वर में कुछ अच्छा मोमेंट आए, तो उसके लिए हमें वेट करना है कि प्राइस जो है का तो इस जोन को ऊपर की तरफ जो है ब्रेकआउट करे, है ना। कैसे? यहाँ पे देखो प्राइस इस जोन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे ऐसे। दूसरा सिनेरियो ये, यदि हम सेलिंग की बात करते हैं तो प्राइस इस जोन को नीचे की तरफ जो है ब्रेक डाउन करे या उसको टेस्ट करे, नीचे आए। ये जो दो सिनेरियो जो है हो सकता है। प्राइस आने वाले सेशन में किस प्रकार से बिहेव करती है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ओके। तो दोस्तों ये था कुछ इम्पोर्टेंट कमोडिटी, है ना, कुछ इम्पोर्टेंट एनालिसिस। तो दोस्तों मिलते हैं एक अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों आपने देखा कि हमने किस प्रकार से हमारे इंडियन मार्केट को एनालाइज किया, यूएस मार्केट के इंडेक्स को एनालाइज किया, और हमने ये निष्कर्ष निकाला कि आने वाले सेशन में मार्केट की प्राइस जो है किस प्रकार की बिहेव कर सकती है। यदि मार्केट जो है, मार्केट यदि बुलिश हो तो हमें किस प्रकार से मार्केट से बिहेव करना है, यदि मार्केट बेरिश हो तो हमें किस प्रकार से मार्केट से बिहेव करना है, इसके बारे में आज हमने सीखा। हमने देखा यूएसडीएनआर के प्राइस को कि यूएसडीएनआर का प्राइस जो है किस प्रकार से उसका जो मोमेंटम है नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और उस मोमेंटम से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं उसके बारे में भी आपने देखा। तो दोस्तों इसी प्रकार से एजुकेशन से रिलेटेड जो है हमेशा जो है हम कंटेंट लेके आते रहते हैं। यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस चैनल पर बने रहना है। तो दोस्तों मिलते हैं एक अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ।